एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम था हीरा। उसे नई नई जगह जाने का बहुत शौक था। वो खजाना ढूंढा करता था और गांव के लोग उसे बेवकूफ़ बना दिया करते थे। वो हमेशा सोचता, काश मुझे कहीं से खजाना मिल जाता, बस फिर मैं अमीर हो जाता। एक दिन गांव का एक आदमी उसके पास आया और बोला, हीरा, मैंने सुना है 2 आदमी बात कर रहे थे। उन्होंने अपने गांव के पीछे वाली पहाड़ी से खजाना निकाला है और वहां अभी भी काफी खजाना पड़ा हुआ है। तो हीरा बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं अभी जाता हूँ। और हीरा भागता हुआ पहाड़ी की तरफ चला जाता है। वो आदमी जोरों से हंसने लगता है क्योंकि उसने हीरा को बेवकूफ़ बना दिया था। हीरा पहाड़ी के पास पहुँचता है लेकिन उसे कहीं भी कोई खजाना नहीं मिलता। वो सोचता है, उस आदमी ने तो मुझे बेवकूफ़ बना दिया, शिट। तभी वहाँ पे उसे एक खरगोश दिखाई देता है। वो हीरा को बुला रहा था, हीरा भाई यहाँ आओ, हीरा भाई यहाँ आओ। हीरा उसके पास जाता है। तुम बात कैसे कर रहे हो? तो खरगोश बोला, मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम्हें खजाना चाहिए? तो हीरा बोला, हाँ मुझे चाहिए, तुम दोगे क्या? तो खरगोश बोला, मैं एक जादुई जगह जानता हूँ, वहाँ बहुत सारा खजाना है। तो हीरा बोला, हाँ हाँ मुझे जाना है उस जगह, बताओ कहाँ है वो जगह? खरगोश अपने मुंह से शक्ति निकालता है और हीरा वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो खरगोश भी वहां से गायब हो जाता है। हीरा अंतरिक्ष से होता हुआ कहीं और ही जा रहा था। वो एक बड़े ग्रह पे पहुंचता है। वो दुनिया बहुत ही डरावनी थी। हीरा वहां आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। चारों तरफ काले बादल छाए हुए थे। हीरा इधर उधर देखता है तो उसे वहां पे कोई भी दिखाई नहीं देता। अब हीरा को डर भी लग रहा है। वो बोला, अरे कितनी डरावनी जगह है, मुझे नहीं खजाना चाहिए, मुझे वापस जाना है। उसे सामने से 2 कंकाल आते दिखे। उन कंकालों के पास जादुई शक्तियां भी थी। हीरा डरकर वहां से भागने लगा लेकिन कंकालों ने उसे देख लिया और वो इसकी तरफ दौड़ते हैं। दोनों कंकाल हवा में उड़ते हुए हीरा को घेर लेते हैं। हीरा के आगे कंकाल था तो वो पीछे मुड़ के देखता है लेकिन पीछे भी एक कंकाल खड़ा था। उनमें से एक कंकाल बोला, डरो मत, ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? तो हीरा बोला, मुझे खरगोश ने यहाँ भेज दिया, ये कौन सी जगह है? तो कंकाल बोला, ये कंकाल ग्रह है, यहाँ पर सब कंकाल रहते हैं। हम दोनों तो अच्छे कंकाल हैं लेकिन यहाँ पूरे कंकाल भी हैं, वो तुम्हारी हड्डियाँ तक निकाल लेंगे। हीरा बहुत डर जाता है। तो दूसरा कंकाल बोला, चलो हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। दोनों कंकाल हीरा को लेकर जाने लगते हैं। आसमान में बहुत से कंकाल उड़ते हुए आ रहे थे। उन्हें देखकर कंकाल और हीरा वहीं पे छिप जाते हैं लेकिन कंकालों को पता चल चुका है कि हीरा छुपा हुआ है। तो कंकाल उसके पास आते हैं और उसे उठाकर उड़ने लगते हैं। हीरा बोला, अरे मैं मर गया, मुझे नीचे उतारो, मुझे उतारो नीचे। कंकाल उसे लेकर चले जाते हैं। एक जगह पे बहुत सारे कंकाल थे और वहाँ उनका कंकालों का एक राजा कंकाल राज था। वो सब कंकालों से काफ़ी बड़ा था। कंकाल राज उसे देखकर बोला, ये कौन सी चीज है? रात को खाने में इसे भी शामिल करेंगे, अभी इसे ले जाकर बंद कर दो। कंकाल उसे लेकर चले जाते हैं और उसे ले जाकर एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। अब हीरा के मरने का समय आ चुका था। वहाँ पे 2 कंकाल आते हैं। वो दोनों अच्छे कंकाल थे। वो हीरा को वहाँ से भगाकर ले जाते हैं।
आके उन्हें जाते हुए एक कंकाल देख लेता है और वो अपनी शक्ति से उन पर हमला कर देता है। तभी हीरा के साथ वाला कंकाल भी हमला करता है और वो कंकाल वहीं पे मर जाता है। अब वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों कंकाल हीरा को असली कंकाल रानी के पास ले जाते हैं। एक कंकाल बोला, हमारी रानी कंकाल रानी है, लेकिन कंकाल राज ने धोखे से रानी को एक जगह पे कैद कर दिया है और पूरे कंकाल ग्रह पे कब्जा कर लिया है। तब तक वो कंकाल रानी के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ भी कुछ कंकाल थे जो कंकाल रानी के आसपास थे। कंकाल रानी बहुत डरावनी थी। वो हीरा से कहती है, हम सब यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अगर तुम कंकाल राज को मार दो तो तुम्हें तुम्हारे ग्रह पे वापस भेज देंगे और तुम्हें खजाना भी देंगे। तो हीरा बोला, मैं उसे कैसे मार पाऊंगा, वो तो बहुत बड़ा है। तो कंकाल रानी कहती हैं, मैं तुम्हें एक मणि दूंगी, अगर तुमने उस मणि को कंकाल राज के मुंह में डाल दिया तो वो मर जाएगा। हीरा काफ़ी सोचने के बाद मान जाता है और कंकाल रानी अपने मुंह से एक मणि निकालती हैं। वो मणि हीरा को देती हैं। हीरा मणि लेकर कंकाल राज की तरफ चल देता है। वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कंकाल राज सो रहा था। उसे सोता हुआ देखकर वो चुपके से उसके पास जाता है, लेकिन कंकाल राज को पता चल चुका है कि हीरा उसके पास आ चुका है। कंकाल राज उठकर खड़ा होता है और वो हीरा को अपने हाथ में दबोचकर उठा लेता है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। कंकाल को हंसते हुए देखकर हीरा मौके का फ़ायदा उठाता है और उस मणि को कंकाल राज के मुंह की तरफ फेंकता है। मणि कंकाल राज के मुंह में चली जाती है। अब कंकाल राज को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। वो हीरा को छोड़ देता है। कंकाल राज जमीन पे गिर जाता है और वहाँ पे एक विस्फोट होता है। कंकाल राज खत्म हो चुका था। हीरा वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे कंकाल रानी खजाने का एक बॉक्स देती हैं और उसे धरती पे वापस भेज देती हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू।